आज के हमारे समारोह के बहुत ही अति विशिष्ट मेहमान जो दिल्ली से स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच में आए हैं, आदरणीय सिंघी साहब, आपका विशेष रूप से अभिनंदन है और निश्चित रूप से आपका आगमन हमारे लिए अपने आप में एक बड़ी बात है। भारत माता की, भारत माता की। विकसित राजस्थान की प्रिय दर्शकों, जिन्होंने अपने बजट के द्वारा, जब आप स्वयं ने पहला अपना बजट दिया था, तब मैडम मैंने आपको एक पत्र लिखा था कि आपने वो बजट दिया है जो सरकारें 5 साल पूरा होने यानी चुनाव से पहले देते हैं, ताकि लुभावना बजट जिसको कहा जाता है। लेकिन मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं भारत सरकार की तरफ से कि आपका पहला बजट ऐसा था जिससे विकसित राजस्थान की परिकल्पना के संकल्पना में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो मन की भाव है, उस बात को आगे ले जाने का कार्य और दिव्य और भव्य राजस्थान की प्रेरित करने वाला ये इस बार का बजट। और आज हम सबके लिए गौरव की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो इस बार का बजट आया है, उस बजट से हम सबके लिए, आम आदमी के लिए, उस छोटे व्यापारी के लिए, उस मध्यम वर्ग के व्यक्ति के लिए, उस रेहड़ी पटरी के एक व्यापारी के लिए हर प्रकार की सुविधा, चाहे एमएसएमई के रूप में हो। आज हम सब जानते हैं कि एमएसएमई की मैडम पूरी परिभाषा को बदल दिया गया है। आज 10 करोड़ से लिमिट को बढ़ाकर 20 करोड़ तक एमएसएमई की क्रेडिट लिमिट करना, या आज 5 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड व्यापारी को, छोटे उद्यमी को देना, यह सभी व्यापारीगण विराजित है। और जब अजमेर व्यापार मंडल के सारे व्यापारी विराजित है, और जब आज बजरंग भाई ने इतनी बड़ी सभा को संबोधित करने के लिए माननीय हमारे राजस्थान की यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी को बुलाया है, लेकिन उससे पहले मेरा भी कर्तव्य बनता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहली बार व्यापारियों के हित रक्षा, सुरक्षा, कल्याण के लिए राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया। और मैडम, मैं अभी मैडम को बता रहा था कि जो हमारे 6 ऑब्जेक्ट है, उसमें से इस बार के बजट में 5 ऑब्जेक्ट को पूर्णतः इस बजट में लीन किया गया। ये हम सब व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी बात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की है। आज मैडम 40,000 कंप्लायंस को रद्द करने का कार्य भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री जी ने किया है। और राजस्थान के वित्त मंत्री के होने के नाते आपने उन छोटे छोटे कानूनों में परिवर्तन किया है जिसमें व्यापारियों को छोटी छोटी समस्याएं होती थी और बिना कोई रुकावट के न्यायिक जांच किए हुए उन पे पेनल्टी दागी जाती थी, उनको जेल तक होती थी। उन सारे कानूनों में परिवर्तन करना, ये अपने आप में इस देश के विकसित भारत के परिकल्पना के संकल्पना को आगे ले जाने में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा भगीरथ प्रयास चल रहा है। और उस महायज्ञ में जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार के माध्यम से आपने अभी जिस प्रकार से फिल्म कलाकारों को बुलाकर, फिल्म हस्तियों को बुलाकर पूरे राजस्थान में 25 साल बाद फाइवा का जिस प्रकार से कार्यक्रम करा के आपने राजस्थान को अग्रिम पंक्ति में लाने का जो प्रयास किया है, उसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और आप सबका भी अभिनंदन इसलिए करता हूं कि साथियों, अब डबल इंजन की सरकार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब माननीय मोदी जी हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, मैं गुजरात से आता हूं, पिछले 35 सालों से उनके साथ कार्य करता हूं, लेकिन उनके मन में एक बहुत बड़ी परिकल्पना थी। वो परिकल्पना थी, उस परिकल्पना को आपने भी लागू करने का कार्य राइजनिंग राजस्थान के माध्यम से किया। उसका भी मैं अभिनंदन देना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने 2003 में कैसे हमारा गुजरात विकसित बने, कैसे हमारे गुजरात आगे बढ़े और कैसे व्यापार उद्योग धंधे में
तीव्रता आवे, प्रगतिशील गतिशील गुजरात बनाने के लिए उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात की परिकल्पना लेके पूरे देश के हर राज्य में वो लागू किया। और वही कार्य आपने और माननीय भजन लाल जी ने राजस्थान प्रदेश में राइजनिंग राजस्थान के रूप में, जिससे पूरे भारत नहीं विश्व के लोगों ने यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट के साथ राजस्थान की द्रुत गति बने। राजस्थान में आज लॉ एंड ऑर्डर जिस प्रकार से सुरक्षित रक्षित है, मैडम एक जमाना याद आता है हम व्यापारियों को कि जब भी दिवाली होती थी, कोई त्योहार होता था तो इस देश में बम धमाका होता था। लेकिन माननीय मोदी जी की सरकार आने के बाद, डबल इंजन की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से राजस्थान में भी लॉ ऑर्डर चल रहा है, उससे व्यापार में सबसे बड़ी बढ़ोतरी होती है। और मैं तो आज आपको अंत में कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने G20 के माध्यम से पूरे विश्व के लोगों को बुलाकर जिस प्रकार की मेजबानी करके आज विश्व के 196 में से 162 देश भारत के साथ व्यापार में संलग्न हुए हैं, तो साथियों अब व्यापारी के स्वाभिमान और सम्मान में कहीं कोई प्रकार की अड़चन नहीं आएगी। और अब भारत सरकार ने नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन किया है और मेरे बोर्ड के साथी यहाँ सुभाष जी भी बैठे हैं और FTI के चेयरमैन माननीय यहाँ पर भूदेव जी भी बैठे हैं। और यहाँ पर बजरंग भाई ने इतनी बड़ी सेना को बुलाकर व्यापारियों के हित रक्षा, सुरक्षा और कल्याण को, मैडम हम व्यापारियों के लिए कहा जाता है कि व्यापारी किसी वर्किंग डे पर इतनी बड़ी संख्या में हम इकट्ठा नहीं कर सकते। आज रविवार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में व्यापारियों का आना और इस कार्यक्रम को सफल बनाना, ये वास्तव में मैडम आपके प्रति सबके मन में एक सम्मान है, सरकार का सम्मान है। आपकी जो लीडरशिप में जिस प्रकार से आपने पहला बजट दिया, आपने दूसरा बजट दिया और इस बार का जो बजट है, उस बजट में अगर आप मेरी बात का समर्थन करते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 12 लाख रुपए तक जीरो टैक्स का इस बार का उद्घोषणा करके उस छोटे व्यापारी के लिए इस प्रकार का कार्य किया है। अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो माननीय मोदी जी के आभार के लिए अपन स्टैंडिंग ओवेशन के रूप में जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे माननीय मोदी जी का कि इस बार का बजट विकसित भारत की परिकल्पना में उस आम आदमी का बजट, उस रेडी पटरी के लिए भी आज 30,000 रुपए तक का क्रेडिट कार्ड देने का कार्य भारत की सरकार ने किया है, राजस्थान की सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है। इसी क्रम में आप सबका तहे दिल से मैं अभिवादन करता हूं और मुझे बुलाकर आज जो सम्मान दिया, आपके बीच में मैं बहुत कुछ कहने का प्रयास कर सकता था, लेकिन अभी विधानसभा चल रही है और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को अपने बीच में से जल्दी जाना है। लेकिन मैंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि पहला कार्य 22 जनवरी को आपके साथ एक मंच साझा करने का मुझे मौका मिला था, जिसमें रामलला विराजित हुए थे और उसका भी आज बहुत बड़ा गौरव है कि हम सबका स्वाभिमान है कि 500 साल के बाद रामलला विराजित होने के बाद ये पहली दिवाली हम सब ने मनाई है। और इस बजट के आने के बाद अब विश्व में जिस प्रकार से भारत को आगे बढ़ाने के क्रम में डबल इंजन की सरकार के माध्यम से विकसित राजस्थान बनेगा, विकसित भारत बनेगा और हम सब आगे बढ़ेंगे। इसी परिकल्पना के साथ ध्येय पाने को कदम बढ़ाना होगा, पथ के पत्थर को दूर करना होगा। कौन देगा तेरे प्रश्न का उत्तर? तुझे अपने मन का दीप जलाना होगा, तुझे अपने मन का दीप जलाना होगा। जय भारत, जय राजस्थान।